दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। बट उनकी सुसाइड के पीछे बहुत से अननोन रीजन हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री सुशांत भाई के साथ बिहेव कर रही थी, उससे एक रीजन तो क्लियर होता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और भाई, नेपोटिज्म आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। और आपको ये भी पता ही होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को 3-4 परिवार मिलकर ही चला रहे हैं, जिसके अंदर ना तो आपको एक्टिंग आना जरूरी है, ना ही कुछ और। जब भी कोई नया बंदा इस इंडस्ट्री में अपने दम पर आगे आता है और जब भी उसके पीछे किसी भी गॉडफादर का हाथ नहीं होता है, तब इस इंडस्ट्री में अपने आप को 30 मार का समझने वाले लोग उनके साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। एक सवाल पूछना है कि यार, तुम्हारा नाम है नील, नितिन, मुकेश, भैया सरनेम कहां पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। व्हाई डोंट यू हैव अ सरनेम? ऑल ऑफ अस हैव खान, खान। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। उससे जरा थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप रुक जाओ सर, मैं अरे रिमूव इट यार। ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं। ये इंडस्ट्री किस तरह से सुशांत भाई को ट्रीट कर रही थी, ये सुशांत भाई ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है। I'll tell you very, very honestly. I just have 2 friends, and so I have 3 friends now, thankfully. But I just I cannot make friends, not because I don't like people. I really like them, but they don't find my conversations very interesting. And so the first time they'll pretend to be liking me, but then they don't take my calls. So yeah. और इस इंडस्ट्री में कुछ स्टार किड्स जो अपने आप को एक महान एक्टर मानते हैं, लेकिन मैं उनको गधे की टट्टी मानता हूँ। जब उनको सुशांत भाई के बारे में पूछा गया, तब उनका जवाब क्या था? रणबीर कपूर, Very hot. इमरान खान, Extremely hot. सुशांत सिंह राजपूत। Huh? Hot, I guess. I don't know. अरे सोनम कपूर, सुन, सुशांत भाई को तो सब जानते हैं, लेकिन अगर तेरे पीछे से कपूर हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में तुझे कोई क्राइम पेट्रोल में भी कास्ट करेगा। तो तू तो ज्यादा ज्ञान पेल ही मत। पिछली साल 2 मूवी आती है, एक छिछोरे और एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। जिस छिछोरे मूवी ने पूरी दुनिया को एक अलग जीने का तरीका बताया, उस मूवी को कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है। लेकिन एक ऐसी मूवी जिसको देखकर सिर्फ सबके मुंह से थूक ही निकला है, उस मूवी को बहुत सारे अवार्ड। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उसमें स्ट्रगलिंग एक्टर थे। अजी घंटा मेरा स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं भाई, इस इंडस्ट्री के स्टार किड्स के स्ट्रगल को तो देखो। इनके हिसाब से स्ट्रगल क्या है? अपने हाथ से अपनी गांड धोना स्ट्रगल है, अपने जीभ से नाक को छूना स्ट्रगल है, अपने हाथ से पानी लेके पीना स्ट्रगल है, अपने हाथ से मच्छर मारना स्ट्रगल है। अगर ये स्ट्रगल है ना, तो अनन्या पांडे ने अपनी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल किए हैं। नहीं भाई, आज जो ये इंडस्ट्री वाले सुशांत भाई के जाने के बाद अपने ट्विटर वगैरह पे रेस्ट इन पीस बोल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग तब कहाँ गए थे जब सुशांत भाई को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब तो आपने उनके पास से साइन की गई फिल्मों को भी छीन लिया और उनको बड़े बड़े पोस्टर से बैन करवा दिया। शायद ये झूठा प्यार पहले ही दिखा देते तो आज ये होता ही नहीं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की सबसे बड़ी शुरुआत करण जौहर ने की है। इसे हम नेपोटिज्म की माँ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हर मूवी में स्टार किड्स ही होते हैं और ये अपने शो कॉफी विद करण में स्ट्रगलिंग एक्टर्स और आउटसाइडर एक्टर्स का हमेशा मजाक बनाता है। इसके हिसाब से तो इंडस्ट्री पे स्टार किड्स का ही हक है और बाकी एक्टर तो सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए ही बने हैं। इसीलिए इसने कभी आयुष्मान, राजकुमार और सुशांत भाई को मौका नहीं दिया। भाई, ये जो भी लोग इतना हैशटैग वगैरह चला रहे हैं, तो वो उस वक्त कहाँ गए थे जब भाई ने विवेक ओबरॉय का करियर बर्बाद कर दिया था? तब तो तुम बड़े खुश हो रहे थे कि भाई ने विवेक का करियर बर्बाद कर दिया, भाई ने विवेक को इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया। अरे टट्टी सी शकल वाले लोगों, किसी का करियर भाई क्या बर्बाद करेगा? अपनी मूवी में सिर्फ शर्ट उतारने को एक्टिंग नहीं बोलते हैं, उसके लिए एक्टिंग आनी भी चाहिए। और विवेक भाई की बात करूं तो आज भी उनकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, तुम खुद समझ जाओगे। नहीं भाई, मुझे ये बताओ कि जब एक एक्टर एक्टिंग भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है, मूवी की कहानी भी लिख लेता है, हालांकि तीनों में से एक भी काम अच्छा नहीं करता है, फिर भी तुम उससे 7वें आसमान पर बैठा देते हो, भाई बिग फैन करके उसकी गांड में घुस जाते हो। और जब भुवन भाई ने अपना पहला गाना लाया था और उसने अपने गाने को बहुत अच्छा भी गाया था, तब भी तुमने ही कमेंट किए थे, भाई तेरे बस की बात नहीं है, भाई तुझसे ना हो पाएगा। भाई, ये नेपोटिज्म को बढ़ावा तुम ही लोग दे रहे हो। टोनी कक्कर जैसा सिंगर जो 2 लाइन के गाने को ऑटो ट्यूनिंग के साथ हिट करवा देता है और टैलेंटेड लोग आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को टोनी कक्कर के ही गाने सुनने हैं। भाई, हम लोगों ने शुरुआत से ही गलत लोगों को फॉलो कर रखा है। कंगना राणावत जो हमेशा सच्ची बात करती है, हम उसको फॉलो थोड़ी ना करेंगे। हम तो उन लोगों को फॉलो करेंगे
जिसने हमेशा नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है। भाई आप उनको फॉलो करो जिसमें रियल टैलेंट है, उनको नहीं जो कैमरे के सामने कुछ और रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। भाई आज भी इंडस्ट्री में बहुत से सुशांत हैं जिनका रोज मेंटल हरासमेंट होता है, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों का जिम्मेदार इंडस्ट्री को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ टट्टी को टैलेंट हमने ही बनाया है। आज हम उस मूवी को भी हिट करवा देते हैं जिसमें हमें सिर्फ स्टार किड्स के नाम पर टट्टी दिखाई जाती है, और फिर हम ही लोग बोलते हैं कि टैलेंट को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये जो आप सुशांत भाई को सपोर्ट कर रहे हो, ये सपोर्ट तब तक दिखाना जब तक सुशांत भाई को न्याय न मिल जाए। भाई जब तक हम नेपोटिज्म वालों और अपने आप को इंडस्ट्री के बाप कहने वालों को ये नहीं बताएंगे कि हम लोगों को भी टट्टी और टैलेंट में फ़र्क पता चलता है, तब तक हर रोज़ इंडस्ट्री में एक सुशांत पैदा होगा। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बाकी आप लोग समझदार ही हैं।